Hello and welcome to Doubt Forum. This question is about the parallel plate capacitor and the effect of its capacitance with the introduction of a dielectric medium. So the question says a dielectric slab of dielectric constant K and of thickness 3d by 4 is introduced in a capacitor of capacitance C and the plate separation is at D. So the final capacitance will be. So the question says that suppose this is a parallel plate capacitor. The distance between these two plates is small d, and let the area of each plate is capital A. Without the introduction of any dielectric medium, that is air as a dielectric medium, the capacitance of this parallel plate capacitor is given as capital C. Now question says with the introduction of a dielectric medium of dielectric constant K and a thickness which is equal to 3d by 4, the capacitance of this whole capacitor will be. To solve such type of question, there is a formula, and the formula is that the capacitance with the introduction of a dielectric medium is given by C dash, which is equal to epsilon A upon d minus t plus t upon k, where A is the area of the plate, d is the distance between the plate, t is the thickness of the dielectric medium, and k is the dielectric constant of the medium which is introduced. But as always, we will not use this formula to get the answer. Rather than we will go with the concept behind this. So let's solve this question with the help of concepts, and we will not use this formula directly. So before we go further, let's understand what happens when we introduce a dielectric medium. So suppose this is a parallel plate capacitor with air as a dielectric medium. So जब air dielectric medium होगी, in that case suppose the capacitance is C. So अगर dielectric medium को हम इस पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, so जो इसकी कैपेसिटेंस है वो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी. यानी कि इफ द अर्लियर द कैपेसिटेंस वाज C एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बिकम K टाइम्स C. सो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फायदा होता है, इससे कैपेसिटेंस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और कितना जो फैक्टर है जिससे वो मल्टीप्लाई होगी, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इंट्रोड्यूस्ड. बट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो हम कंप्लीटली फिल नहीं कर रहे हैं, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल किया जा रहा है. तो चलिए इस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं. सो सपोज ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, डी इज द डिस्टेंस एंड सी इज द कैपेसिटर ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. नाउ अगर हम इसमें कोई एक मीडियम फिल कर देंगे, सो जो कैपेसिटेंस होगी विद द मीडियम फिल्ड, मीडियम अगर हम इसे कंप्लीटली फिल कर दें, सो दैट विल बिकम के टाइम्स ए एप्सिलॉन अपॉन डी. सो जो ये कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हो जाएगी अगर हम इसमें कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कंप्लीटली फिल कर दें. बट क्वेश्चन में कहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर रहे हैं, बट पूरा ना फिल करके उसकी जो थिकनेस है वो 3d/4 है. So what is happening here is that कि यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दिया जाता है, वो करीब इतना. अब ये जो इसकी थिकनेस दी हुई है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल किया गया है, ये थिकनेस है 3d/4. So 3d/4 इज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड. सो अब बाकी जो डिस्टेंस बचेगी, बिकॉज d वॉज द डिस्टेंस और 3d/4 में हमने मटेरियल को फिल कर दिया, सो जो बाकी डिस्टेंस बचेगी ये वाली, दिस डिस्टेंस विल बी d माइनस 3d/4. सो जब भी हम मटेरियल को कंप्लीटली फिल नहीं करेंगे तो इस पूरे कैपेसिटर को हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में. अब देखिए, अब यहां पर है कि कुछ पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया गया है, सो सपोज दिस इज द कैपेसिटेंस ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड, और जो बाकी जिसमें एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको हमने इस तरीके से दोनों को, देखिए दोनों सीरीज में है. यहाँ पर ये एक कैपेसिटर क्रिएट हो रहा है, दूसरा एक कैपेसिटेंस ये यहाँ से क्रिएट होगा जहाँ पर एयर एज अ मीडियम होगी.
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो कैपेसिटर है, इसको हमने ब्रेक कर लिया इन टर्म्स ऑफ टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। फर्स्ट में जो डिस्टेंस है वो हो गई 3d/4, 3d/4 इज द डिस्टेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो एरिया ऑफ द प्लेट है वो सब में सेम रहेगा, क्योंकि हमने वर्टिकली पूरा फिल किया गया है, वर्टिकली हमने कंप्लीटली फिल कर दिया है। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ द प्लेट होगी दैट विल रिमेन ए। दूसरी जो जिसमें एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी d-3d/4। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। सो द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इज A/D। इस केस में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। सो द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पार्ट विल बी K टाइम्स A/0/D की वैल्यू हो गई 3d/4। इस केस में एयर जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो A/0/D इज D-3d/4। अब ये जो दो कैपेसिटर हैं ये दोनों कनेक्टेड हैं इन सीरीज। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दिस वन विल बिकम 4/3 K A/D and this one will become 4 A/0/D। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है कि A/0/D is equal to C, so this part will become 4/3 K into C. This A/0/D is also equal to C, so the second portion will become 4 times of C, and these two capacitors are connected in series। तो जो सीरीज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जब दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो तो हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज इक्वल टू 4/3 K टाइम्स C इंटू 4C, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1 हो गया 4/3 KC प्लस 4C। अब यहाँ से 4C को कैंसिल करेंगे तो यह ऊपर में बचेगा हमारा 4C यहाँ से कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 4KC डिवाइडेड बाई 3 इंटू K/3 प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो 4KC डिवाइडेड बाई 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम K प्लस 3। So the capacitance of this capacitor will be 4KC divided by K plus 3. So our option B will be the correct one.